जीएसटी कैसा है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब डेस्टिनेशन जहां पहुंचता है वहां पे जीएसटी लगता है, जहां पे पहुंचता है वहां पे ही जीएसटी लगता है। ठीक है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां ये पहुंचता है मतलब जिसके पास भी गया उसी से एक्चुअल में जीएसटी वसूला जाता है। दूसरा पॉइंट, जीएसटी इज टेक्नी टेक्निकली जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर। ठीक है, जीएसटी जो है वो सप्लायर के द्वारा पेड किया जाता है, बट इज एक्चुअली फंडेड, इसको एक्चुअली देता कौन है? बट इज एक्चुअली फंडेड बाय कस्टमर, बट एक्चुअली इट वाज फंडेड बाय कस्टमर। ठीक है, लेता कौन है? सप्लायर। आई मीन टू से पेड कौन करता है? सप्लायर। लेकिन एट द एंड कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचता है तो उसका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कौन करेगा? कंज्यूमर पेमेंट करेगा। ठीक है, आगे मॉडल ऑफ जीएसटी, मॉडल ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी किन किन मॉडल से आया है या कौन कौन सा मॉडल चलता है। तो एक दो तीन चार, चार तरह का मॉडल चलता है। ऑस ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, किलकर साहा मॉडल और पाक्षी उद्धार मॉडल, ये सारा मॉडल फॉलो किया जाता है। ठीक है, इंडिया फॉलो इंडिया फॉलो इंडिया फॉलो इंडिया फॉलो डुअल जीएसटी, डुअल जीएसटी। ठीक है, इंडिया फॉलो डुअल जीएसटी, जो कि जो कि
कनाडा बेस्ड मॉडल है वो। कनाडा कनाडा बेस्ड मॉडल, कनाडा बेस्ड मॉडल। ठीक है। करेंटली ब्राजील एंड कनाडा also follow dual GST मॉडल। ठीक है, डुअल जीएसटी मॉडल। थर्ड पॉइंट, जीएसटी इज वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो पुराना टैक्स हम लोग का था, ऑन एक्टिविटी, ऑन एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ठीक है। भैया हाँ, भैया डुअल मॉडल जो है उसमें कौन कौन सा होता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। सी। ये क्या है, ये थोड़ा देर बाद पता चलेगा। ठीक है।
यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी चीज के इसी चीज को कंसेप्ट को लेके ये सब चीज आया। टैक्सेशन टैक्सेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टैक्सेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, ओरिजिन, ओरिजिन प्रिंसिपल। अब समझने का चीज यहां से स्टार्ट होगा धीरे धीरे। हाँ, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ये पहुंचेगा वहीं से टैक्स उसूला जाएगा। जहां पे ये पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? जहां पे गुड्स पहुंचेगा वहीं पे टैक्स को लिया जाएगा। ओरिजिन का मतलब जहां से ये निकला वहां से टैक्स लिया जाएगा। तो अब ये दोनों में देखना पड़ेगा कि कहाँ से टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हम लोग ऊपर ही में देख चुके हैं कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यहीं पे पहला पॉइंट है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर। ऑफ कोर्स है, जब सप्लायर सामान लेके आएगा तो सप्लायर पेड करेगा, बट एक्चुअली जो उसको फंड करेगा, वो जो टैक्स का पैसा कौन देगा? वो टैक्स का पैसा कस्टमर देगा। तो वही बात यहाँ पे अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी का प्रिंसिपल क्या है? टैक्सेशन का प्रिंसिपल तो दो तरह का प्रिंसिपल है। एक है डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पे अब हम लोग ना मुआयना कर रहे हैं, मतलब हम लोग समझ रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड रखना चाहिए था या ओरिजिन ओरिजिन बेस्ड रखना चाहिए था। अगर डेस्टिनेशन बेस्ड रखते तो क्या क्या नुकसान और फायदा होता, और ओरिजिन बेस्ड रखते तो क्या नुकसान क्या फायदा होता। वही चीज अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि गुड्स कहाँ सस्ता होता है, कहाँ महंगा होता है। ये सारा चीज को अब हम लोग को यहाँ से चेक करते चले जाना है। ठीक है, आओ आगे हम लोग देखते हैं। दैट इज द country, that is a country or state, country or state, country or state where goods where goods are consumed। इसका मतलब यही निकल के है, और हम लोग जानते भी है, जहाँ पे गुड्स खाएंगे या जहाँ पे गुड्स खरीदा जाएगा वहीं पे टैक्स भी उसूला जाएगा। ठीक है, और टेस्टी will get the tax instead origin, instead of origin, state or country।
स्टेट और कंट्री। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल जीएसटी, एक्साइज, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? दैट इज द कंट्री और स्टेट फ्रॉम वेयर द गुड्स आर originated will get the tax instead of destination state. Instead of destination state. Example, CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि अब रहा नहीं। तो ये क्या था? कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 2 को पकड़ना अच्छे से, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। कंसेप्ट 2, taxation system taxation system worldwide, taxation system worldwide, 4 types system, 4 type system। बेस्ट कौन सा है? वो हर एक पॉइंट, हर एक चीज को खंगालेंगे, मतलब हर एक चीज को एनालाइज करेंगे, फिर अपने बोलेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा चीज है, मतलब कौन सा गवर्नमेंट को रखना चाहिए। ठीक है। मतलब टैक्सेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड में ऐसा है, ये 4 सिस्टम में से कौन सा सिस्टम बेस्ट है, ये हम लोग को चेक करके समझना है और बताना है। तो सबसे पहला, मतलब जीएसटी कब कलेक्ट करना चाहिए, कल कलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट
ऑफ कलेक्शन, पॉइंट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ना बहुत क्रूशियल चीज है यहाँ पे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हार्ड लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन करना, हार्ड लेवल। यहाँ से थोड़ा टफ लेवल का समझदारी तुम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो रेट ऑफ टैक्स हम 10% मान लेते हैं, रेट ऑफ टैक्स क्या मानते हैं हम, 10% मान लेते हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझने का कोशिश करना, यहाँ से बहुत ज्यादा समझदारी जरूरत है। ये हमारा एक फैक्ट्री वेयर, सॉरी, होलसेलर रिटेलर लास्ट में कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर। चलो, ये रॉ मटेरियल परचेज किया, ये क्या करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब वैल्यू है 100 रुपये का वैल्यू, उसमें टैक्स 100 के हिसाब से 10 रुपए का टैक्स, कॉस्ट कितना बढ़ के आ गया, 110 रुपये, ठीक है। अब ये जो होलसेलर है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, 110 रुपया, उसके ऊपर फिर वो क्या लगाएगा, फिनिश गुड्स, कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद फिर वैट 20%, सॉरी 20 रुपये वैट लगेगा, 20% बोल रहे हैं, रेट तो सेम ही रहेगा, 20% वैट बोल रहे, सॉरी सॉरी, वैल्यू एडेड 20 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए का वैल्यू एडेड हुआ,
वैल्यू एडेड 20 रुपीज का होगा, ठीक है। वैल्यू एडेड 20 रुपीज का होगा, ठीक है। 130 रुपए का वैल्यू हो गया, ठीक है, 130 रुपए का हो गया। अब रिटेलर का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 130 रुपया रिटेलर का कॉस्ट पड़ेगा। वो कुछ वैल्यू ऐड करेगा, वैल्यू एडेड करेगा 20 रुपए का। अब उसका कॉस्ट कितना हो गया? 150 रुपया। अब ये जब कस्टमर के पास पहुंचा, तो कॉस्ट टू कस्टमर रुपीज 150, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जरा सोच के देखो, यहां से जो टैक्स गया उसके बाद देखो, यहाँ पे समझो, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, कितना रुपया? 10 ही रुपया मिला, ये वाला खाली। कॉस्ट टू कंज्यूमर कितना पड़ा? 150 रुपीज। कॉस्ट टू कंज्यूमर इज 150 रुपीज पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, तो ये क्या है? पहला बात तो ये नॉट एप्लीकेबल, इन इंडिया। ये इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। रीजन क्या है इसका? कुछ तो रीजन होगा जो एप्लीकेबल नहीं है। रीजन क्या है इसका? गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को क्या नहीं मिल रहा है? रेवेन्यू नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा है? सोचो, गुड्स अगर 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 15 रुपए के हिसाब से गुड्स का, सॉरी 150 रुपए के हिसाब से गुड्स का 10% लगाते, 10% लगाते तो 150 का 15% कितना, 10% कितना होता है? 15 रुपया। गवर्नमेंट को मिल कितना रहा है? 10 रुपया। तो 5 रुपया गवर्नमेंट का तो नुकसान ही हो रहा है। इसलिए सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया इंडिया में। तो ये बोला पॉइंट ऑफ कलेक्शन। दूसरा पॉइंट, लिखने का मौका बाद में मिल जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा हथकंडा अपनाया। क्या था दूसरा वाला प्रोसेस? बोला सेकेंड, गवर्नमेंट को पूरा का पूरा टैक्स नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो 150 के ऊपर 10% टैक्स मिलना चाहिए, मतलब 15 रुपया। गवर्नमेंट को मिल ही कितना रहा है? 10 ही रुपया मिल रहा है गवर्नमेंट को। तो अभी गवर्नमेंट का 5 रुपए का नुकसान हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट का जब 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट बोला नहीं, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये हमारा रीजन है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। मतलब पॉइंट ऑफ कलेक्शन, जब जहां से गुड्स बना और बन के निकला, वही हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ कलेक्शन। वहीं से पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद और बाकी आगे चल के कुछ टैक्स वैक्स नहीं देना है, तो इसलिए बोला कि नहीं, ये तो दिक्कत का बात हो जाएगा। इसलिए इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। और जो गुड्स मेरे को बेच रहा है उसको भी तो
उसका कॉस्ट कितना पड़ गया, 110 रुपए कॉस्ट पड़ गया। सामने वाला का कॉस्ट, तो हर में तो टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रह गया ना, टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते चला गया टैक्स, जिसमें जबकि टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, और वो टैक्स का अमाउंट सब में इंक्लूडेड होते 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 दिक्कत हो गया। ठीक है, समझा यहाँ तक, कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो इसी में इंक्लूड हो गया 110 रुपया, फिर उसका वही 110, फिर 20 ऐड 130, फिर 20 उसमें 20 ऐड, ऐसे करके अल्टीमेटली ना इन लोग को कुछ आईटीसी मिला, मतलब अगर ये टैक्स ऑलरेडी पे करके आया तो इसको तो टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए ना, आगे जब ये टैक्स कलेक्ट करे तो इसको इसके ऊपर टैक्स देना चाहिए था, 10 रुपए वो और दे दिया, ये धीरे धीरे समझ आएगा। तो वो चीज नहीं हो पाया यहाँ पे, तो इसलिए ना इसमें इसको राहत है, क्या बोलता है, ना किसी पर्सन को राहत है, ना एसएससी को राहत है, ना ही हमारे टैक्स पेयर को राहत है, ना ही गवर्नमेंट को राहत है। तो इसलिए ये सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू में क्या बोला, जो टैक्स कलेक्ट करेंगे ना वो लास्ट पॉइंट कलेक्शन होगा, लास्ट पॉइंट मतलब एकदम लास्ट में जाके इसका कलेक्शन करेंगे। तो ये जो करेंगे इसका मतलब क्या, ठीक है, अब इधर से मतलब समझते हैं आगे। फैक्ट्री वही होलसेलर, फैक्ट्री का मतलब ही क्या हो गया, आर एम माइनस आर एम से एफ जी में कन्वर्ट करना, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर वेयर हाउस में जाएगा, मत सॉरी वे होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, एंड सो ऑन, ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, चलता रहे सिलसिला। वैल्यू 100 रुपया मानते हैं, टैक्स यहाँ टैक्स नील हो जाएगा, क्योंकि क्या ये लास्ट पॉइंट टैक्स, मतलब कहाँ टैक्स लिया जाएगा, एकदम कंज्यूमर से डायरेक्टली लिया जाएगा। ठीक है, मतलब रिटेलर से लिया जाएगा। 100 रुपया, अब ये 100 रुपया का चीज इसको 100 रुपये ही कॉस्ट पड़ा, 100 रुपया, उसमें वो कुछ वैल्यू ऐड किया, मतलब कुछ अपना एडिशन किया, उसमें 20 रुपए का कुछ एडिशन किया, तो अब उसका कॉस्ट कितना हो गया, 120 रुपया। इसमें भी कोई टैक्स नहीं दिया गया, नो टैक्स, नील।
120 रुपया। अब ये 120 रुपया अगला का कॉस्ट पड़ गया, रिटेलर का 120 का कॉस्ट पड़ गया। 120 में फिर से वो कुछ वैल्यू ऐड किया 20 रुपए का, 140 हो गया। 140 के ऊपर 140 के ऊपर अब ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे वो 10% का टैक्स वसूल लिया। कितना रुपया? 14 रुपया। कैसे? एट द रेट 10%। 140 का 10% मारेंगे 14 रुपीज, ये 154 रुपीज आया। अब ये वाला कस्टमर के पास गया, कॉस्ट टू कंज्यूमर रुपीज 150, cost to consumer is rupees 154। ठीक है, कूल। अच्छा, अब समझो इसके बाद ये भी रहा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। ये भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। रीजन बीइंग, रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका, रीजन इक्वल्स टू compliance problem, compliance problem and पहला प्रॉब्लम ये, दूसरा प्रॉब्लम टैक्स का इवेशन। टैक्स का इवेशन मतलब टैक्स को छुपाना। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ₹14, कॉस्ट टू कंज्यूमर 154। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। फैक्ट्री, फैक्ट्री से पॉइंट हम क्या पढ़ रहे? लास्ट पॉइंट टैक्स, मतलब कहां जाके टैक्स लगेगा? रिटेलर के हाथ में टैक्स लगेगा, ना होलसेलर को टैक्स लगेगा ना फैक्ट्री में टैक्स लगेगा। बात समझ आ रहा है? ये पॉइंट ही क्या है? लास्ट पॉइंट टैक्सेशन है। तो ना ही ये इसके पास टैक्स लगेगा, क्या बोलता है, ना ही फैक्ट्री में टैक्स लगेगा, ना ही होलसेलर के पास लगेगा। डायरेक्ट किसके पास लगेगा? जहां लास्ट पॉइंट टैक्सेशन है ना, जहां लास्ट पॉइंट टैक्सेशन है वहीं पे टैक्स लगेगा, मतलब डायरेक्ट रिटेलर के पास। ठीक है, डायरेक्ट रिटेलर के पास ही ये टैक्स लगने वाला है। तो जब ये अराइव हुआ गुड्स, तो 100 रुपए का वैल्यू था, उसमें टैक्स नील लगा, वही उसका कॉस्ट। होलसेलर का कॉस्ट वही हो गया 100 रुपया। अब वो होलसेलर उसमें 20 रुपए का कुछ अपना एडिशन वेडिशन किया, जो भी अपना ब्रांडिंग एंड ऑल जो भी करना था उसको 20 रुपए का किया, कुछ वैल्यू ऐड किया और अपना प्रॉफिट ऐड किया। एक्चुअली प्रॉफिट बेसिकली उसको ऐड किया। 120 रुपया हुआ उसका दाम। अब 120 रुपए का कॉस्ट रिटेलर के पास पहुंचा, 120 रुपया लगा। रिटेलर कुछ 20 रुपया ऐड किया अपना प्रॉफिट का हिस्सा या अपना कुछ भी हिस्सा, 140 रुपया हुआ। प्रॉफिट ही समझ लो, वो कुछ वैल्यू उसमें ऐड किया और कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा ऐड किया। फिर उसके बाद अब वो गुड्स कितना का पड़ गया? 140 का पड़ गया। 140 के ऊपर 10% टैक्स मारे तो 14 रुपया आया। मतलब अब गुड्स का दाम लास्ट पॉइंट टैक्सेशन में अगर देखने जाए तो अब गुड्स का दाम कितना हो रहा है? 154 रुपया। तो नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। प्रॉब्लम क्या है? कंप्लायंस प्रॉब्लम। मतलब अगर पीछे टैक्स लिए नहीं, दिए नहीं, याद है एक तो लाइन पढ़ाए थे, पीछे खून नहीं दिया तो आगे खून कैसे मिलेगा? तो चीज यहीं पे वही चीज है कि अगर पीछे टैक्स का नहीं दिया तो आगे कैसे बेनिफिट उसका मिलेगा? तो कंप्लायंस प्रॉब्लम आया और इससे क्या होता है? टैक्स भी अब मेरे हाथ में है, रिटेलर के हाथ में। रिटेलर उस टैक्स उसके ऊपर टैक्स ले नहीं ले, टैक्स